हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना एनोलॉजी का सेकंड साथ दृश्यता का बी पार्ट चल रहा है। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी में जितनी लिखूंगा उतनी कम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी याद करनी है। ये क्या है? भौतिक राशियां है। और मेरा ग्रुप डी में भी एग्जाम पास हो गया है। मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो यहाँ तक मेरे सफर में साथ देने के लिए। और जब तक ग्रुप डी का फिजिकल होगा मैं लगभग सारा सीटी ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेपर चाहे कितने पास हो जाए, मैं आपको तो करवा के रहूंगा। और एनटीपीसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है। देख, तो जिसमें पहले मिलेगी मैं उसमें अपनी ज्वाइन कर लूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं अभी क्लास की बात। ठीक है, तो क्लास की बात करते हैं। बल बल की भौतिक राशियां और इकाई। बल की क्या होती है? न्यूटन होती है, सबको पता है। दाब की पास्कल होती है। कार्य की जूल होता है। श्यानता का प्लांक होता है। और शक्ति का वाट होता है। आवर्ती का हर्ट्ज होता है। उष्मा का कैलोरी होता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। और प्रतिरोध ओम में होता है। विभवांतर वोल्ट होता है। ऊर्जा जूल होती है। विभव शक्ति किलोवाट होती है। और समय सेकंड होता है। कोण रेडियन होता है। विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। और ध्वनि तीव्रता डेसिबल होती है। जल की गहराई कदम में मापी जाती है। ये दो ही भौतिक राशि व इकाई। अब अपन पढ़ेंगे किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें किसने, जैसे न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। ये हो गया कल भी लिखवाए थे और आज भी। वो लिखवाने के बाद फिर अपन ट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता सकता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कमेंट कर सकता है। मैं अपलोड कर देता हूँ सारी वीडियो। अब हम करेंगे अब दूसरी। ठीक है, विज्ञान तथा अध्ययन। विज्ञान तथा अध्ययन, ये देखो दोस्तों, ये अपनी क्या है? विज्ञान और अध्ययन। विज्ञान, किस विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो, मानव शास्त्र में क्या पढ़ा जाता है? मानव शास्त्र में मानव को पढ़ाया जाता है। जीव विज्ञान में जीवन को पढ़ा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु को पढ़ा जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोपेडिक हड्डियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेटोलॉजी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। ऑडिप्टोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑडिप्टोलॉजी दंत विज्ञान के अंदर किया जाता है। पैलेंटोलॉजी जीव विज्ञान का जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरी ये कामना है तुमसे कि तुम भी सीईटी का पेपर पास करके आओ और मेरे से कहो सर मेरा सीईटी पेपर पास हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम में से कोई पास होता है, वीडियो देखने वालों में से या रेगुलर किसी में से पास होता है, अगर मेरी हेल्प से कोई पास होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, आपको पढ़ाया और पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो गया। अब अपन करेंगे देश और राजधानी और मुद्रा। कौन से देश में क्या चलता है? मैं क्या पूरे तो करवा नहीं सकता ऑनलाइन में, तो ये ऑफलाइन का है, लेकिन करवा देता हूँ पूरा। फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा। राजधानी और मुद्रा, ये लास्ट थ्योरी, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, ये लास्ट थ्योरी है, इसके बाद फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ये अपने कुछ भारत के देश है और उसकी राजधानी है और उसका रुपया मुद्रा में, तो इसके 10-15 जो इम्पोर्टेंट होगी सिर्फ मैं वही लिखूंगा। पूरी किताब यहाँ छाप नहीं सकता मैं। यहाँ कोई साइंस जीके की क्लास थोड़ी लग रही है। यहाँ तो सिर्फ रीजनिंग की चल रही है। 7 दशा में जो आ सकता है वो है। देखो, देश भारत, देश कौन सा हो गया? भारत हो गया। राजधानी नई दिल्ली होगी और उसमें क्या चलता है? रुपया चलता है। फिर उसके बाद जो भारत के पड़ोसी देश है ना, वो उनकी बात कर लेते हैं। नेपाल काठमांडू इसकी राजधानी और नेपाली रुपया इसकी मुद्रा होगी। और फिर अफगानिस्तान है, काबुल राजधानी काबुल होगी और अफगानी रुपया इसकी क्या होगी? मुद्रा होगी। और बेल्जियम की ब्रेसलेस और यूरो इसकी मुद्रा होगी। ब्राजील बर्सिया और रील इसका क्या हो गया? मुद्रा होगी। कनाडा की राजधानी ओटावा यानी इसकी कैनेडियन डॉलर इसकी क्या होगी? मुद्रा होगी। चाइना की बीजिंग राजधानी होगी और यान इनकी मुद्रा होगी। और फिर कोलंबिया की बोगोटा इसकी राजधानी और पेसो इसका ये है। और कोस्टारिका का सैन
जोस और कोस्टा रिको। तो 4-5 और कर लेते हैं देश और उसकी राजधानी कर लेते हैं और उसके बाद अपना क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे क्योंकि थ्योरी से मैं आपका रजिस्टर नहीं करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन सर आप तो थ्योरी करवाओ, बच्चे सोच रहे होंगे सर थ्योरी करवा रहे, लेकिन क्या करें यार, थ्योरी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ये बिना पढ़े आएंगे नहीं क्वेश्चन। अगर चलो बिना पढ़े आ जाते तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली। इसके लिए साथ दर्शाते के लिए अपनी रीजनिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए, साइंस भी कंप्लीट होनी चाहिए, मैथ्स भी कंप्लीट होनी चाहिए और जीके भी, जब जाके साथ दर्शाता तुम कर सकते हो पूरे। तुम्हारी किस्मत बढ़िया हो तो तुम्हें वो आ जाएगा जो या। चलो 2 दिन और कर लेते हैं पास के ना। बांग्लादेश, बांग्लादेश और इसकी राजधानी क्या है? ढाका। राजधानी ढाका और टका इसका क्या है? मुद्रा टका है, ठीक है बिल्कुल। और श्रीलंका से क्वेश्चन आता ही है अगर इंडिया का एग्जाम हो। श्रीलंका से कोलंबो इसकी राजधानी है। और नई कौन सी बनी? नई है श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे न्यू, ये इसकी न्यू राजधानी बन गई, ठीक है, न्यू बन गई। और इसका पैसा क्या है? पैसा इसका भी क्या है? रुपया इसका पैसा है, रुपया इसका पैसा है। भूटान की क्या है? भूटान की क्या है? थिम्पू भूटान की हो जाएगी थिम्पू। और गुलमूत्र इसकी क्या है? मुद्रा है, गुलमूत्र इसकी मुद्रा है। म्यांमार राजधानी क्या है? म्यांमार। और क्या इसकी क्या है? मुद्रा है, इसकी मुद्रा है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो, राजधानी क्या है? टोक्यो और ये इनकी। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना खत्म हो गया थ्योरी। अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं इसके ना। क्वेश्चन इजी भी आता है और क्वेश्चन कभी हार्ड भी आता है। तो ये देखो, श्रीलंका की राजधानी बांग्लादेश की ढाका है और टका इसका पैसा है। श्रीलंका कोलंबो, श्री जयवर्धने कोटे रुपया, ये आ गया रुपया इसकी मुद्रा होगी। भूटान की राजधानी थिम्पू है, गुलमूत्र इसका ये क्या हो जाएगा? मुद्रा होगी। और म्यांमार क्या इसकी येन होगी। और जापान टोक्यो और येन इसकी मुद्रा होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने देश और उसकी राजधानी और मुद्रा होगी। अपन क्वेश्चन लगाते हैं ना। थ्योरी से क्या मतलब है? मतलब है इसमें थ्योरी याद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं कर सकते साथ रिश्तेदार को। इसमें थ्योरी अब अपन करते हैं क्वेश्चन में आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। नींद, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नींद विश्राम तो खेल किससे संबंधित होगा? ये खाली स्थान तुम्हें पढ़ना है। तो खेल किसके लिए खेला जाता है? आनंद के लिए खेल खेला जाता है, आनंद के लिए। लोमड़ी चालाक होती है। तो खरगोश क्या हो जाएगा? खाली स्थान पढ़ना है तो डरपोक खरगोश हो जाएगा, ठीक है। और अनाज कहाँ रखा जाता है? गोदाम में। अनाज का संबंध गोदाम से, वही संबंध किससे होगा? वही संबंध जल का। जल किसमें स्थित ठहरा जाता है? जल किसमें? नदी में नहीं आएगा, बांध में। ऑप्शन नहीं बता रहा मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा इसका? बांध में परा रखा जाता है। आदमी आत्मकथा,
और राष्ट्र क्या हो जाएगा? राष्ट्र हो जाएगा इतिहास। राष्ट्र क्या हो जाएगा? इतिहास। राष्ट्र का क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। गाजर जड़ है, समानुपात। सेव क्या होगा? सेव। सेव क्या होगा रे? गाजर जड़ है, सेव क्या हो जाएगा? फल। सेव हो जाएगा। ये तो आप बना सादृश्य का दूसरा पार्ट। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन साथ के साथ करते जाओ, ठीक है? इसके लिए पॉज वीडियो क्या करें, क्या करना है, ठीक है? एक और देख लो, फिर अपने ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है? दाब, पास्कल। दाब को पास्कल में मापा जाता है। तो जल की गहराई, जल की गहराई, जल की गहराई, जल की गहराई किसमें मापी जाएगी? फेदम में जल की गहराई मापी जाएगी। जल की गहराई किसमें? फेदम में मापी जाएगी, ठीक है? एक और कर लेते हैं। कंबल, कंबल ऊन से वही संबंध रखता है, ऊन से वही संबंध रखता है जो धातु, धातु किससे रखता है? धातु किससे रखता है? धातु अयस्क, अयस्क धातु का अयस्क से रखता है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, बी पार्ट खत्म हो गया। अब अपन गणितीय सादृश्यता, अब अपन करते हैं गणितीय सादृश्यता। देखो इधर कैसे कर रखा है इनको, देखो 2 से 7 बन गया और 6 से 1 फिर क्या बनेगा? 2 से 7 कैसे बना? 2 से 7 कैसे बना और 6 से 1 कैसे बना? ठीक है, ये करना है तुम्हें। और ऑप्शन है अपना 40, ये 36, 39, ये इसके ऑप्शन है। इसमें देखो 1 का 8 बन गया, 1 से 8 कैसे बना? 27, अलग ही नियम लग रहे कुछ। अगर अपन ढंग से देखेंगे इसी क्वेश्चन को, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। यहाँ आंसर आ जाएगा। ऐसे तुम्हें सोच के आंसर लगाने। देखो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना है? 5 का क्यूब, 5 और 5 का क्यूब 125 है। और 9 का क्यूब 729। ये ऐसे तुम्हें सोच के विचार लगा के आंसर करने हैं, ठीक है? और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भी। हाँ, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन बच गया। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3, 7 आ गया। अब यहां क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस 4, नहीं 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे। 6 का 36 प्लस 3 कितने हो गए? 39। 39 है क्या ऑप्शन में? 39, सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें सादृश्यता गणित की करनी है, वर्ग भी आ सकता है, घन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा करनी, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा नहीं करा सकता, वीडियो की लेंथ और बढ़ जाती है। और सभी को शिव क्लासेस अपनी खुद की समझ के इसका प्रचार करना है, फॉलोअर बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़वाना है। और जैसे भी तुम करो यार, देखो सब्सक्राइब नहीं बढ़ते फिर मुझे भी मजा नहीं आता। और तुम कम से कम वीडियो देखो तो उसमें कुछ कमेंट कर दिया करो, तो मुझे भी लगेगा हाँ वीडियो देखी है। थैंक्स गाइस, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहे। और अपना ग्रुप डी का एग्जाम पास हुआ था, मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, लेकिन वीडियो भी डेली आएगा, ठीक है? और एनटीपीसी में भी बाकी है, भी तो शायद किसी में एक में तो होना ही चाहिए। अगर हो जाएगा तो फिर मैं बिल्कुल फ्री ऑफलाइन भेज, फ्री पढ़ाई।